हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम आगे बात करेंगे इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन कर चुके हैं इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, ऑक्यूपिकेशन स्ट्रक्चर कैसे थे। इस टाइप से हमने डिस्कशन करते चल रहे हैं। तो जो हमारी इस वाली वीडियो में हम समझेंगे इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधारभूत संरचनाएं जिसको बोलती हैं, ठीक है, संरचना वो कैसी थी इंडिया की, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का यदि हम बेसिक मतलब समझें तो देखिए होता क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे डिफाइन करके, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो पढ़ रहे हैं हम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है, कि ब्रिटिश टाइम पर हमारा जो इंडिया था वो किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर था इंडिया का, ठीक है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, किसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। देखिए अब यहाँ पे बेसिक मीनिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्स है किसका, इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज का, ठीक है। दो चीज़ें हैं, दो एलिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज। इकोनॉमिक चेंज में हमारा देखिए इकोनॉमिक चेंज में होता क्या है, इकोनॉमिक चेंज में होता है हमारा मीन्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी। ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारी इकोनॉमिक चेंज। देखिए आने वाले चैप्टर्स में भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैप्टर है वैसे पूरा, तो वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक क्या होता है और सोशल क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे समझ लीजिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी, ये सब क्या है हमारे इकोनॉमिक है, ठीक है ना। और वहीं सोशल, सोशल मतलब समझ रहे हो सामाजिक, वो आर्थिक था, ये सामाजिक है। में क्या आता है हमारा ग्रोथ, एजुकेशनल, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर और हाउसिंग फैसिलिटीज, ठीक है, विच विच सर्व एज फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो कि क्या करते हैं, इकोनॉमिक और सोशल चेंज दोनों ही एक देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी कंट्री के में मदद करते हैं। एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में बी डिस्क्राइब अंडर। देखिए ब्रिटिश टाइम पर जो चेंजेस आए थे इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो हमको बेसिकली नीचे दे रखे हैं। देखिए कोई जैसे हम आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल आने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, मतलब उनके आने से देखो कुछ अच्छा भी हुआ था, ठीक है ना। देखो जो चीज़ होता है वो अच्छे के लिए होता है कहते हैं, तो कुछ ऐसा ही था, ठीक है। अब देखिए आगे यदि हम पढ़ते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या डेवलपमेंट आए थे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, वो समझते हैं हम, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो वो एक अच्छा आविष्कार माना गया हमारे देश में, हमारे इंडिया के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट किया ब्रिटिश के लोगों ने, वो किया था रेलवे का, ठीक है। आप समझते हैं रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पे लाने का, मैंने बताया था आने वाली वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1850। इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो इंडिया में 1850 में लाया गया था। एंड वर डेवलप अ ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फॉर ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडियन। मैंने बताया ये जो यूज़ हो रहा था ट्रेन का, जो रेलवे था वो जिससे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे हम लोग फिनिश गुड्स को और रॉ मटेरियल्स को भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इंडिया से मैंने बताया था रॉ मटेरियल्स को ले जाया जाता था और फिनिश गुड्स को यहाँ पर इंडिया में ला करके उसको मार्केटिंग उसकी की जाती थी, ठीक है। क्योंकि बोल रखा है देखिए यहाँ पे विद अ व्यू टू वाइंडिंग द साइज ऑफ मार्केट, जो साइज ऑफ मार्केट था उसको बढ़ाने के लिए उनका यही काम था। इट एम टू अ वाइंडिंग अ साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। बताया था ब्रिटिश जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बना रहा था उसको इंडिया में क्या करना था, उसको मार्केटिंग करनी थी, ठीक है, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना था। हाउ एवर इंडिया इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवे इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। समझ में आ रहा होगा। इसीलिए जो सबसे मुख्य जो उद्देश्य था उनका इम्पोर्टेंट था कंट्रीब्यूशन रेलवे का, वो क्या था कि वो अपना रॉ मटेरियल्स को ले जा सके यहाँ से इंडिया से और अपने किसको, अपने फिनिश गुड्स को इंडिया में ला करके उसको मार्केटिंग करे। ताकि बताया था कि मार्केटिंग करके ही और टैरिफ, हाई टैरिफ चार्ज करके ही हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को इंडिया का क्या किया था इन्होंने, रिउंड कर दिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड में आपको एक कंटेंट भी दे रखा है, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या है वो, देखिए ये वाला कि फर्स्ट ट्रेन जो रन किया था वो बॉम्बे से लेकर थाने तक किया गया था 1853 में। देखिए दोनों अलग अलग है, वो इंट्रोड्यूस है और ये क्या था, ये रनिंग का है, ये 1853 रनिंग में है। आगे
पोर्ट्स बनवाए थे। ठीक है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में यदि बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है रोड, लाइट्स, सीवेज, ब्रिज, ओवर ब्रिज, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इंडिया में क्या किया था। सबसे पहले तो रेलवे सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था ब्रिटिश ने। दूसरा जो लेकर के आए थे वो पोर्ट्स लेकर के आए थे। देखिए अपने मतलब के लिए ही सही, बट वो लोग लेकर के आए थे इंडिया में। ठीक है, जिनका यूज हम आज भी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, पोर्ट्स समझिए, पोर्ट्स का मतलब हो जाता है बंदरगाह। ठीक है, वो उसका क्या मतलब है, पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए बंदरगाह का मतलब हो जाता है जो समुद्र के किनारे जो होते हैं। अब देखिए समुद्र से तो ट्रेन को ले जाया नहीं जा सकता था, उस टाइम पे शिप चल रहे थे, तो शिप से क्या किया जाता था, वहां तक ले जाया जाता था किनको, सामान को, रॉ मटेरियल्स को। बोल रखा ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ से तो रॉ मटेरियल्स को ले आते थे कच्चे माल को शिप में भर के, और वहां से फिनिश गुड्स में लाते थे। ठीक है ना, शिप में ही लाते थे। अब कोई एक किनारा तो चाहिए जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हेल्ड हो सके एक अच्छे तरीके से, तो उसी को क्या गया था, पोर्ट कहा गया था। जैसे देखिए दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज प्रोवाइड अनइकोनॉमिकली, बताया था कि ये जो वाटर बॉडीज थे वो अनइकोनॉमिकल, अनडेवलपमेंट थे वहां पर, तो उन्होंने ये डेवलप किया था। फॉर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, कोस्ट कैनाल ऑफ द ओडिशा। देखिए ओडिशा में बता रखा है, ओडिशा आपको समझ में आ रहा होगा, नीचे है ब्लो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यदि हम भारत का नक्शा देखें तो इधर हमारा उड़ीसा है, तो यहाँ पे पोर्ट्स बने हुए थे। ठीक है ना, पोर्ट्स थे उड़ीसा, ईस्टर्न वाइल उड़ीसा कोस्ट वॉज अ बिल्ड अ ह्यूज कॉस्ट। अब उसको कॉस्ट, हाई कॉस्ट पर बनाया भी गया था, बट फेल्ड टू कंप्लीट विद रेलवे एंड वॉज अल्टीमेटली अबांडेड। देखिए ये कंप्लीटली एक तरीके से फेल भी हो गया था। वहाँ पर रेलवे लाइन्स थे, वो वहाँ पर इतना ज़्यादा क्या हुआ था, कंप्लीटली इफेक्टिव तरीके से वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था। बट उनका जो मेन मकसद था पोर्ट्स का वो यही था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सके हम फिनिश्ड गुड्स का और रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, आगे यदि हम बात करें पोर्ट्स एंड टेलीग्राम्स, पोर्ट्स एंड टेलीग्राम्स बनाए थे। पोस्ट का, टेलीग्राम्स का मतलब समझ में, टेलीग्राफ्स का वॉट डेवलप टू एनहेंस द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी। देखिए पोस्ट और टेलीग्राफ्स बनाने का क्या मतलब था, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ये बोल रखा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी तरीके से वर्क कर सके उनका। मीन्स किसी भी प्रकार के लॉ बनाए जा रहे हैं, लॉ ब्रेक किए जा रहे हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन भी तो एक देश से दूसरे देश तक जाना था, क्योंकि ओवरऑल जो लॉ बनाए जा रहे थे वो तो ब्रिटेन में बैठ के बनाए जा रहे थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो इम्प्लीमेंट हो रहा था इंडिया में। तो किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जब हमको शेयर करना पड़ता था, जैसे इंडिया में कुछ ब्रिटेन के लोग काम कर रहे थे और जो ब्रिटेन में थे उनके बीच में, तो पोस्ट और टेलीग्राफ्स के द्वारा ये क्या किया जाता था, इसको सॉल्व आउट किया जाता था। डाउटलेट्स इट इज सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। मैंने बताया था इसका जो मेन उद्देश्य था वो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना था, मेंटेन करके रखना था। आगे यदि हम बात करें तो रोड्स वर डेवलप। देखिए अब ये आगे लास्ट है हमारा, रोड बनवाया था उन्होंने, कैसा, रोड वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। रोड इसलिए बनवाए गए थे ताकि वो इजी तरीके से, अच्छे तरीके से अपने रॉ मटेरियल्स को कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट एरिया तक उसको पहुंचा सके, और दूसरा और भी अदर कंट्रीज में पोर्ट्स बने हुए थे वहां तक उसको पहुंचा सके थ्रू द रोड। ठीक है ना, देयर वर नो एफर्ट मेड टू डेवलप ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट द रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए क्या होता था, गांव के क्षेत्र में तो आप समझ सकते हैं, गांव में बहुत सारी परेशानियां आती थी सामान को लाने ले आने में, क्योंकि एक तरीके से अच्छे रोड्स नहीं थे वहां पर, तो अंदर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। तो एक तो ये कारण था रोड लाने का। एज रिजल्ट पीपल लिविंग इन अ रूरल एरिया सफर्ड एट अ टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल जब कभी कैलामिटीज होती थी, फ्लड आना, ये सब टाइप्स के, बरसात ज़्यादा होना, तो इन सब में सफ़र करना पड़ता था रूरल एरिया के लोगों को। Privilege some modernized infrastructure changed the economy during the British Raj is not attained। देखिए ब्रिटिश राज के समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आया था, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा चेंज था, बट द मोटिव बिहाइंड द चेंज वॉज टू नॉट द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बट जो उनका जो मोटिव था, देखिए यहाँ पे मोटिव समझने की जरूरत है। उन्होंने जो रोड बनवाया था वो इस मोटिव से नहीं बनवाया था कि इंडिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उन्होंने अपने मतलब के लिए बनवाया था कि हमारे लिए यहाँ से आना जाना सहूलियत होगा। ठीक है ना, इजी तरीके से वो विदाउट एनी डिफिकल्टीज वो सर्वाइव कर सकते थे। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे गुड्स का। रादर इट वॉज टू फैसिलिटेट द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ
एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, ठीक है ना। उनका जो मेन उद्देश्य था वो अपना क्या था कि कुल मिलाकर के इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको रोकना था, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड बैकवर्ड इवन व्हेन इट इज एक्सपीरियंस्ड वाज सम इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज। देखिए इंडियन इकोनॉमी था वो एक, हमको खुद पता है कि कंटिन्यूसली बैकवर्ड की तरीके से तरफ तरफ क्या कर रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने तो पूरा ही क्या कर दिया था, उसको रिउंड कर दिया गया था। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कहें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहें, पूरी तरीके से, ठीक है। बट जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट किया था उन्होंने उन्होंने अपने उद्देश्य से किया था, ठीक है। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने इन सभी चीज़ों को आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इनको एक अच्छे तरीके से हमने डेवलप किया है और आज भी हम इनकी मदद से अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को हेल्ड कर रहे हैं। देखिए आज भी हमारे यहाँ जो ट्रेनें हैं वो आदमियों को, व्यक्तियों को एक जगह से दूसरे देश तक ले जाने का भी काम कर रही हैं और हमारे रॉ मटेरियल्स को भी एक देश से दूसरे देश लाने ले आने के लिए मदद कर रही हैं। आज भी हम ऑयल्स खरीदते हैं तो किस में लेकर के आएंगे, गिलास वलास में थोड़ी लेकर के आएंगे, ठीक है ना। ट्रेन बाय द ट्रेन आता है, मिल्क भी आते हैं, मतलब एक समझिए जो बल्क में जितने भी सामान होते हैं हम दूसरे देश से मंगाते हैं वो बाय थ्रू द ट्रेन आते हैं, ठीक है। थ्रू द शिप भी आते हैं जिनके लिए हमको पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और एडमिनिस्ट्रेशनों को समझने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को समझने के लिए हमको भी पोस्ट और टेलीग्राफ्स की आवश्यकता आज भी पड़ती है, ठीक है। तो ओवरऑल इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया था किनके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। थैंक यू।